नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जलवायु एवं समुद्र विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल की परतों का अध्ययन करेंगे। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के संगठन में ऊंचाई के अनुसार विभिन्नता देखने को मिलती है। वर्तमान समय में वायुमंडल के विषय में आधुनिकतम जानकारी प्राप्त करने के लिए बलून, रॉकेट, राडार, उपग्रह तरंग, रेडियो तरंगे, विविध प्रकार के सेंसर आदि का इस्तेमाल किया जाता है। उपग्रहों की सहायता से वायुमंडल के 32,000 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचे होने का अनुमान लगाया गया है। तापमान एवं वायु दाब के आधार पर वायुमंडल को कई क्षैतिज परतों में बांटा गया है। सागर तल पर औसत वायु दाब 1000 मिलीबार मापा गया है तथा 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर आधा व 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर तिहाई एवं 16 किलोमीटर पर यह केवल 10वां भाग ही बच जाता है। सामान्यतः वायुमंडल को रासायनिक एवं तापीय विशेषताओं के आधार पर 6 परतों में विभाजित किया जाता है। आइए हम इन 6 परतों का अध्ययन करते हैं। पहला, ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत को परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल कहा जाता है। ट्रोपोस का अर्थ ग्रीक भाषा में परिवर्तन होता है। इसकी औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ध्रुवों की अपेक्षा अधिक एवं जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं इसकी ऊंचाई घटते जाती है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर, मध्यवर्ती अक्षांशों पर 11 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 6.5 किलोमीटर इस मंडल की ऊंचाई रहती है। इस परत में अधिक मात्रा में धूल के कण, जल वाष्प, बादलों की उपस्थिति आदि के कारण मौसमी घटनाक्रम घटित होते रहते हैं। यह परत मानव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी परत में मानव का सभी क्रियाकलाप सीमित होते रहते हैं। दूसरा है ट्रोपोपॉज, जिसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है। इसे मौसमी परिवर्तनों की छत भी कहा गया है। इसकी औसत ऊंचाई 11 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई पर वायुमंडल की गतियों तथा चक्रवातों का विशेष प्रभाव पड़ता है। न्यून वायु दाब के ऊपर क्षोभ सीमा नीचे होती है तथा उच्च वायु दाब के ऊपर अधिक ऊंची होती है। क्षोभ सीमा बादलों, धूल कणों तथा आर्द्रता की अंतिम सीमा है। वायुमंडल के कुल दाब का 3/4 भाग इसी परत में मिलता है। तीसरी परत है स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। क्षोभ सीमा के ऊपरी परत को समताप मंडल कहा जाता है। यह लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होती है। इस भाग की विशेषता यह है कि यहाँ पर तापमान सर्वत्र समान रहते हैं। न तापमान बढ़ते हैं न तापमान घटते हैं। इस मंडल की खोज तीसरा डी बोर्ड द्वारा 1902 में किया गया था। गोल्ड तथा हम्फ्री के अनुसार समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान समान रहने का कारण यह है कि ओजोन द्वारा अवशोषित सूर्य ताप की मात्रा ब्रह्मांड में विकसित ताप के बराबर होती है। ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई के साथ साथ ताप में निरंतर वृद्धि होती रहती है। चौथा है ओजोनोस्फीयर या ओजोन मंडल। समताप मंडल के ऊपर ओजोन मंडल की परत होती है। इसकी औसत ऊंचाई 40 से 80 किलोमीटर मानी जाती है। यह सूर्य की किरणों द्वारा अधिक गर्म होता है। यहाँ ओजोन गैस की अधिकता रहती है।
जो 50 किलोमीटर तक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज किरणों को सोख लेती है। इसी कारण यह मंडल उष्ण रहता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से धरातल एवं जीव जगत की रक्षा करती है। ओजोन गैस की उत्पत्ति पराबैंगनी किरणों द्वारा ऑक्सीजन गैस का वियोजन होता है। इस मंडल में प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर 16 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। पांचवा है आयनोस्फीयर अर्थात आयन मंडल। ओजोन मंडल के ऊपर आयन मंडल विस्तृत होता है। आयन मंडल की ऊंचाई अथवा मोटाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर होती है। इस मंडल में पराबैंगनी किरणों की अधिकता के कारण सूर्य विकिरण द्वारा वायुमंडल की गैसें आयनित हो जाती हैं। इसी कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल हुआ। आयन मंडल में ऊंचाई पर तापमान घटता है तथा 80 किलोमीटर पर ताप घटकर -100 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस ऊंचाई के पश्चात पुनः तापमान में वृद्धि होने लगती है। यह परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है। छठवां है एक्सोस्फीयर अर्थात बाह्य मंडल। जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, वायुमंडल यह सबसे बाहरी परत को कहा जाता है। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल विस्तृत है, जो कि लगभग 500 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस परत में ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन, आयनित ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणु भारी मात्रा में मिलते हैं। यहाँ वायु बहुत विरल या कम हो जाती है तथा गैस के सामान्य नियमों का पालन नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक कम होने के कारण हाइड्रोजन तथा हीलियम के सूक्ष्म कण शून्य में विसरित हो जाते हैं, किंतु कॉस्मिक विकिरण के द्वारा उतने ही अणु पुनः उत्पन्न होने के कारण हीलियम का संतुलन बना रहता है। इस प्रकार से आज हमने वायुमंडल के विभिन्न परतों का अध्ययन किया। धन्यवाद।